लेते हैं पहले बड़ी खबर का। और बड़ी जानकारी, अहम जानकारी सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, जो कि सिंगापुर के बाद अब जापान पहुंच चुके हैं, जहां पर वो 4 बड़े शहरों का दौरा करेंगे। जापान में मुख्यमंत्री की कई कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी होनी है, जिससे संभावना है कि यूपी में निवेश आएगा। इसके साथ ही सीएम योगी जापान के हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का सफर भी करेंगे। बिना पटरी के चुंबक के सहारे ये ट्रेन दौड़ती है, जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। सीएम योगी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेश से लेकर आना है और इसी के साथ टेक्नोलॉजी में भी उत्तर प्रदेश को विकासशील बनाना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जापान की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सिंगापुर के बाद उनका ये जापान दौरा कई मायनों में अहम और खास माना जा रहा है। कई प्रतिनिधियों के साथ, विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बातचीत होनी है। कई मायनों में ये खास और अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बातचीत से, इस दौरे से यूपी में निवेश बढ़ेगा और निवेश में फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश को। वही 2 कंपनियों के प्रतिनिधि के साथ मीटिंग हो भी गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिन्होंने तस्वीर भी साझा की है सोशल मीडिया पर। और इसी को लेकर आपको जानकारी के लिए बता दें, जापान पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी को लेकर 2 प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी हो गई है और ये मीटिंग फिलहाल अभी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फिलहाल जापान से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जापान दौरा जो कई मायनों में अहम और खास माना जा रहा है। 2 कंपनियों के प्रतिनिधि के साथ सीएम योगी की ये मीटिंग हुई है। माना जा रहा है इस मीटिंग के साथ ही यूपी में निवेश के द्वार भी खुलेंगे, यानी कि यूपी के निवेश को लेकर ये एक तरह से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब जापान पहुंच चुके हैं। 2 कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की है, मीटिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर फिलहाल सामने आ रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाते हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अहम होने वाला है, क्योंकि 2 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की है। टोक्यो में भी आज कई कार्यक्रम होने हैं, कई कंपनी के साथ सीएम योगी की मीटिंग होनी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर 2 दिन के जापान दौरे पर है सीएम योगी। टोक्यो में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसी के साथ यूपी में निवेश आकर्षित करना मुख्य मकसद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से रखा गया है। निवेश के लिए कंपनियों को आमंत्रित करेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें, 2 दिन का ये दौरा जापान का कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तकनीक, निवेश संभावनाओं का यहां पर अध्ययन करेंगे। फिलहाल जानकारी जो सामने आ रही है उसमें आपको यह भी बता दें, क्योंकि जापान पहुंच चुके हैं, ऐसे में कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। और फिलहाल बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 2 कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर भी ली है। तो वहीं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, इस दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है, आज टोक्यो में मित्सुई एंड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिजनेस यूनिट के मैनेजिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मिस्टर काजुकी शिमिजू और उनकी टीम के सीनियर सदस्यों के साथ एक फायदेमंद और आगे की सोच वाली मीटिंग हुई है। आपको बता दें, जिन बड़ी कंपनियों का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, 2 कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बातचीत की है, मीटिंग की है, मुलाकात की है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ट्वीट भी किया है। उनके ट्वीट की ये जानकारी में ये समझ में आ रहा है, उनके ट्वीट से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उनकी टीम के सीनियर सदस्यों के साथ जो उनकी बातचीत हुई है वो काफी फायदेमंद हो सकती है प्रदेश के लिए। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजीव ओझा। राजीव, फिलहाल किस तरह का इस दौरे को समझा जा रहा है, किस तरीके से ये प्रदेश के लिए फायदेमंद होने वाला है? जी देखिए, जापान में 5 बड़ी कंपनियों के साथ उनकी मीटिंग पहले से प्रस्तावित है, यानी दौरे पर जाने से पहले ही उनकी टीम ने 5 बड़ी कंपनियों को लाइनअप कर रखा है।
कल वो सिंगापुर का अपना 2 दिन का दौरा खत्म करके जापान पहुंचे हैं। सिंगापुर की यात्रा बहुत ही फायदेमंद रही है। लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले, जिसमें से 60,000 करोड़ का MOU करने में उत्तर प्रदेश की टीम सफल रही है। तो अपने सिंगापुर दौरे से काफी उत्साहित होकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचे हैं। और देखिए, उनकी आज सुबह 6:30 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो गए हैं जापान में, और उनकी पहली एक बड़ी कंपनी के साथ एक मीटिंग हो भी चुकी है 2 कंपनियों के साथ। कुल 5 बड़ी कंपनियों के साथ पहले से प्रस्तावित है, और भी कंपनियों के साथ 2 दिनों में उनकी मुलाकात होगी। और जापान वो सीखने के उद्देश्य से भी गए हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास के दृष्टिकोण से और क्या किया जाता है, जैसे बुलेट ट्रेन का मामला है, और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो तकनीकी विकास है जापान का, लॉजिस्टिक के मामले में, डेटा सेंटर के मामले में, सेमीकंडक्टर यूनिट के मामले में, जो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए जो माना गया है कि यहाँ संभावनाएं हैं, जो सिंगापुर भी जहाँ उत्साहजनक प्रस्ताव मिले हैं जिन जिन क्षेत्रों में, उस दृष्टिकोण से जापान का पूरा अध्ययन होगा। मुख्यमंत्री स्वयं कई शहरों का दौरा करके देखेंगे कि जापान की तकनीकी विकास से हम क्या लाभ ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश को कैसे बदल सकते हैं। इस दृष्टिकोण से काफी दौरा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जापान में भी काफी उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे, खासकर MOU के मामले में और उत्तर प्रदेश में निवेश के मामले में। जी राजीव, यहाँ पर कंपनियों का अगर जिक्र कर ले तो कितनी बड़ी कौन सी वो कंपनियां रहने वाली हैं जिनके प्रतिनिधियों से सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे? ये देखिए, उसका कुछ कार्यक्रम आज उनकी टीम ने जारी भी किया है, और उसी क्रम में सवेरे से मुलाकातें शुरू हो गई हैं। 2 कंपनियों के साथ उनकी मीटिंग हो गई है, और अभी कल तक दौरा है, क्योंकि जापान का कल शाम को वहां से निकलेंगे वो। इस दौरान उनकी कई मीटिंग्स होंगी, और हो सकता है जापान के राजनयिक स्तर से भी कुछ मुलाकातें हों वहाँ के टीम के साथ, जो शासन स्तर के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पूरा एक प्रतिनिधिमंडल जो बड़ा उनके साथ गया है, 2 कैबिनेट मंत्री साथ में हैं, और अफसरों की जो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अफसर हैं उनके बड़ी एक टीम साथ गई है, जो बाकायदा इसका अध्ययन करने में लगी हुई है कि हम जापान से अधिक क्या सीख सकते हैं और क्या विकास का प्रस्ताव और मॉडल लेकर जा सकते हैं यहाँ से। इस दृष्टिकोण से बैठते हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और जापान में काम कर रही है, और उनका दुनिया के कई देशों में कारोबार है। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रस्ताव उन्हें देगी, उन्हें उत्तर प्रदेश की नीतियों के बारे में बताएगी, और अपने निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये सुनिश्चित करने में लगी है कि उत्तर प्रदेश में जो निवेश है वो बिल्कुल सुरक्षित है, और उनके लिए फायदेमंद है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी फायदेमंद है। बिल्कुल। राजीव, अगर जानकारी की यहाँ पर बात करें तो क्योंकि अभी ये अपडेट भी सामने आ रहा है कि जापान दौरे पर पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ 2 कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की है सीएम योगी ने, तो ऐसे में क्या जो वो 2 प्रतिनिधियों से बातचीत की है, कितने करोड़ रुपयों का निवेश को लेकर पूरा यहाँ पर सौदा, या किस तरीके के यहाँ पर बॉन्ड को साइन होने की जानकारी सामने आ रही है? जी, अभी MOU साइन होने की जानकारी नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने इतना जरूर कहा है, अपने टीम के माध्यम से भी स्पष्ट किया है कि उत्साहजनक है। उत्तर प्रदेश के लिए जो बातचीत हुई है बहुत सार्थक बातचीत हो रही है, और उनकी टीम अभी MOU के मुद्दे पर बातचीत कर रही है कि दरअसल एक जब चुनाव होता है कि किस क्षेत्र में निवेश होना है, तो कंपनियां इससे पहले अपना अध्ययन करती हैं कि हमें किस सेक्टर में निवेश करना है। तो सिंगापुर दौरे का जो अनुभव है वो उन्हें साझा किया जा रहा है, और जो सेक्टोरियल पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई गई है अलग अलग क्षेत्रों में, जो क्षेत्र चुने गए हैं कि किस इलाके में हमें निवेश कराना है, वो सारा प्रस्ताव कंपनियों को दिया गया है। तो उम्मीद है कि कल तक यह दौरा समाप्त होने के पहले तक उनके साथ MOU हो जाएगा, और उन सारे प्रपोजल्स पर भारत की जो टीम गई है उत्तर प्रदेश की लेकर गई है, उन्हें दे दी है, और उस पर दोनों टीमें अध्ययन कर रही हैं इस पर। जी, शाम तक कुछ जानकारी। ऐसे में टोक्यो का अगर जिक्र कर ले, क्योंकि टोक्यो में भी कई कार्यक्रम होने हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, शिरकत करेंगे, तो ऐसे में उसको लेकर किस तरह की जानकारी? जी देखिए, जहाँ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश जाते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, तो वहाँ रहने वाले भारतीयों के मन में उत्सुकता जरूर रहती है कि हम उनसे मुलाकात करें, और जो भारतीय राजनेता जाते हैं उनकी भी इच्छा रहती है कि हम अपने समुदाय के लोगों से वहाँ बातचीत करें। तो ये भी एक कार्यक्रम वहाँ बनाने की योजना है कि जो प्रवासी भारतीय हैं जापान में, जो वहाँ उद्यम कर रहे हैं या नौकरी के लिए गए हैं या जाकर के वहाँ अध्ययन के लिए गए हुए हैं, वो लोग चाहते हैं अपने नेताओं से मिलने के लिए। तो उस भारतीय जो टीम गई है उत्तर प्रदेश की अफसरों की, वो लाइनअप कर रहे हैं उनके साथ कि एक मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ उनकी हो जाए। उसमें भी कई बार बड़े उत्साहजनक परिणाम मिलते हैं। जो भारतीय उद्यमी वहाँ पर है, काम कर रहे हैं, वो रुचि दिखाते हैं। उसमें बहुत से लोग होंगे जिनका गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा, उनके अंदर विशेष रूप से सेंटिमेंटल लगाव होता है कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हम मिले और उनसे उद्योग पर, उनके यहाँ की नीतियों के बारे में जानकारी करें और खुद वहाँ पर कोई निवेश करें। तो ऐसी भी कोई मीटिंग हो सकती है वहाँ पर। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी आपने साझा की राजीव, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।